हे गाइस, मैं आरान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं अपने YouTube चैनल मिस्टीरियस फैक्ट वर्ल्ड ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने वीडियो के जरिए आपको डिजिटली शेयर कराता हूं दुनिया के हर छोटे बड़े देश की, साथ ही आपको बताता हूं उस देश के बारे में कई दिलचस्प और अमेजिंग बातें। और दोस्तों, आज हम चलने वाले हैं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत, डेवलप्ड और आधुनिक देश जर्मनी की सैर पर। सो दोस्तों, बिना पैकिंग किए और बिना किसी खर्चे के आज मैं आपको सैर कराऊंगा जर्मनी की, और साथ ही आपको बताऊंगा जर्मनी के बारे में बहुत सारी दिलचस्प और अमेजिंग बातें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एक वक्त था जब जर्मनी हिटलर की वजह से जाना जाता था। कहा जाता है कि हिटलर ने पूरी दुनिया से यहूदियों को खत्म करने की कसम खाई थी और इसी वजह से उसने अपने वक्त में लगभग 90% यहूदियों का खात्मा कर दिया था। लेकिन अब ये बात पुरानी है। आज जर्मनी दुनिया के सबसे बेहतरीन, ताकतवर और टेक्निकल देशों में से एक है। जर्मनी का ऑफिशियल नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है और यह बेमिसाल देश यूरोप के पश्चिम में मौजूद है। जर्मनी का कुल क्षेत्रफल 3,57,222 वर्ग किलोमीटर है और जर्मनी की कुल आबादी है 8,38,52,530 और जर्मनी आबादी के हिसाब से यूरोप का दूसरा और दुनिया का 19वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, जर्मनी की गिनती दुनिया के टॉप 10 ताकतवर देशों में की जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जर्मनी जितना अमीर, ताकतवर और विकसित देश है उतना हमेशा से नहीं था। आपको जानकर शायद यकीन ना हो, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पूरी तरह कंगाल हो चुका था। लेकिन इसके बाद इस देश ने बेहद ही जबरदस्त तरक्की की और इस तरक्की के पीछे हाथ था इस देश के मेहनती और देशभक्त नागरिकों का। दोस्तों, जर्मनी के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। कहा जाता है कि जर्मन वासी एक बार किसी काम को शुरू कर दें तो उसे खत्म करके ही कोई दूसरा काम करते हैं और यही वजह है कि आज यह देश हर क्षेत्र में कामयाब है। इस समय जर्मनी यूरोप के सबसे मजबूत इकोनॉमी वाला देश है और जर्मनी की जीडीपी 2020 के अनुसार 4.4 ट्रिलियन US$ है और जीडीपी के मामले में जर्मनी दुनिया का चौथा सबसे मजबूत जीडीपी वाला देश है। वहीं हमारा मुल्क भारत इस मामले में 5वें नंबर पर मौजूद है। जर्मनी की कैपिटल सिटी बर्लिन है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस से 9 गुना बड़ी है। साथ ही बर्लिन इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है और अगर आपको खूबसूरत शहर देखने का शौक है तो यह शहर आपको एक बार जरूर आना चाहिए। साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस शहर में वेनिस सिटी से भी ज्यादा ब्रिज मौजूद हैं। जर्मनी के नॉर्थ में बाल्टिक नॉर्थ सी और साउथ में आल्प्स माउंटेन मौजूद है। इसके अलावा जर्मनी की बॉर्डर 9 देशों से जुड़ी हुई है और वो 9 देश हैं डेनमार्क, पोलैंड, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि कैदी का जेल से भागना दुनिया के अधिकतर, इनफैक्ट लगभग सारे देशों में क्राइम माना जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जर्मनी के लोगों और वहां की सरकार की सोच दुनिया के बाकी देशों से पूरी तरह अलग है। यहां अगर कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश करता है तो उसे जुर्म नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि आज़ाद होना हर इंसान का अधिकार है। और साथ ही यहाँ अगर कोई कैदी जेल से भाग जाता है तो उसे दोबारा अरेस्ट भी नहीं किया जाता। भाई वाह, मानना पड़ेगा, क्या सोच है यहाँ के लोगों की। जर्मनी में यूरो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है और 1 यूरो 88 भारतीय रुपए के बराबर होता है। साथ ही यूरो यूरोप के और भी कई देशों की करेंसी है। दोस्तों, शायद आपको नहीं पता कि जर्मनी दुनिया का पहला मैगजीन पब्लिश करने वाला देश है। साथ ही यह देश दुनिया में सबसे ज्यादा बुक छापने वाला देश भी है और जर्मनी में हर साल तकरीबन 94,000 से भी ज्यादा बुक छापे जाते हैं और यही वजह है कि आज इस देश की 99% जनसंख्या पढ़ी लिखी है और जर्मनी का लिटरेसी रेट 99% है। जर्मन जर्मनी की नेशनल लैंग्वेज है। साथ ही जर्मन दुनिया की सबसे मुश्किल लैंग्वेज भी मानी जाती है। कहा जाता है कि जर्मन बोलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके बावजूद जर्मन दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है। इसके अलावा यहाँ डच, रशियन और इंग्लिश लैंग्वेज भी काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इस देश में मर्दों की इतनी कमी हो गई थी कि यहाँ 1000 महिलाओं पर 350 मर्द का एवरेज था। मतलब कि एक मर्द के लिए 3 औरतें होती थी। साथ ही मैं आपको यह भी बताता चलूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रशिया की रेड आर्मी ने लगभग 20 लाख जर्मन महिलाओं का रेप किया था, जिनकी उम्र 13 से 70 साल तक की थी।
कहा जाता है कि जर्मनी में हर साल 5,500 के करीब बम मिलते हैं और ये वो बम हैं जो वर्ल्ड वार 2 के दौरान जर्मनी में गिराए गए थे, जिनमें ज़्यादातर बम उस वक्त नहीं फटे थे, क्योंकि अगर ये सारे बम उस वक्त फट जाते तो शायद आज जर्मनी का नामो निशान भी ना होता। दोस्तों, आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि हिटलर के सोल्जर्स अपने हाथों को आगे करके नाजी सैल्यूट किया करते थे, लेकिन आज जर्मनी में इस सैल्यूट पर बैन लगा हुआ है। अगर आज जर्मनी में कोई ऐसा करता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। कहा जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी पर इतना ज़्यादा कर्जा हो चुका था जिसकी कीमत 96,000 टन सोने की कीमत के बराबर थी, लेकिन अपने देश के नागरिकों की मेहनत और देशभक्ति की बदौलत जर्मनी ने अपना सारा कर्जा 2010 में ही चुका दिया। दोस्तों, आपने फेंटा कोल्ड ड्रिंक तो जरूर पी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फेंटा जर्मनी का ही प्रोडक्ट है। कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब कोका कोला की सप्लाई जर्मनी में बंद कर दी गई, तब जर्मनी ने खुद ही कोका कोला का अल्टरनेटिव सॉफ्ट ड्रिंक फेंटा बनाया और आज फेंटा एक बड़ा ब्रांड और इस मुल्क का नेशनल कोल्ड ड्रिंक भी है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जर्मनी में फेंटा केक भी बनाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आप कभी जर्मनी जाएं तो इस केक को टेस्ट जरूर करें। गाइज, अगर आप हाईवे में फुल स्पीड से गाड़ी चलाने के शौकीन हैं तो जर्मनी के हाईवे आपका इंतजार कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी के 70% हाईवे में कोई स्पीड लिमिट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भले ही वहाँ कोई स्पीड लिमिट नहीं है, लेकिन हाईवे में अगर आपकी गाड़ी का ईंधन खत्म हो जाता है तो यह एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है और इसके लिए आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। दोस्तों, हमारे देश में जिस बंदे के पास BMW, फॉक्सवैगन, मर्सिडीज और ऑडी जैसी कारें होती हैं उसका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई माना जाता है, क्योंकि ये कारें दुनिया की सबसे महंगी ब्रांड वाली कारें होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सारी कंपनी जर्मनी की है। साथ ही एक मजे की बात बताऊं, भले ही आप अपने देश में पूरी लाइफ इन कारों में ना बैठ पाएं, लेकिन जर्मनी में आप इन कारों में बड़ी आसानी से बैठ सकते हैं, क्योंकि जर्मनी में 80% टैक्सी कारें मर्सिडीज की होती है। क्यों, है ना मजेदार। बात की जाए यहाँ रहने वाले लोगों के धर्म की तो जर्मनी में 68.6% लोग क्रिश्चियन, 4.4% लोग इस्लाम और 27% लोग दूसरे धर्मों को मानने वाले हैं। दोस्तों, जर्मनी के पासपोर्ट को बेहद पावरफुल पासपोर्ट माना जाता है और इस पासपोर्ट से आप 189 देशों में वीजा फ्री सफर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी यूरोप देश में परमानेंटली बसना चाहते हैं तो जर्मनी से बेहतर कोई दूसरा देश नहीं हो सकता। अगर आप जर्मनी में ये शो करते हैं कि आपको अपने देश में जान का खतरा है तो यहाँ की गवर्नमेंट आपको जर्मनी में रहने की इजाज़त दे देती है। साथ ही आपको हर महीने गवर्नमेंट की तरफ से 400 से 800 यूरो भी दिया जाता है। इसके अलावा आपको एक घर भी दिया जाएगा जहाँ पर बिजली और पानी बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, ताकि आप आसानी से आज़ादी की ज़िंदगी गुजार सकें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जर्मनी के लोग बेहद मुफ्त होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों को जो बोलना होता है सीधे आपके मुंह पे बोलते हैं, चाहे वो बात आपको अच्छी लगे या बुरी लगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ की मिलिट्री को अगर कोई ऐसा ऑर्डर मिले जो जर्मन नागरिकों और देश के लिए सही ना हो तो यहाँ की मिलिट्री उस ऑर्डर को मानने से इनकार कर सकती है ना। काफ़ी अच्छी बात। जर्मनी दुनिया के उन देशों में से एक है जहां की पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय लगातार कम होते जा रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अभी तक जर्मनी में 2 लाख लोगों की संख्या कम हुई है। साथ ही आपको बता दूं कि जर्मनी और जापान 2 ऐसे देश हैं जहां की जन्म दर लगातार कम हो रही है, जबकि ये दोनों देश टेक्नोलॉजी में बाकी देशों से काफ़ी आगे हैं। बात की जाए जर्मनी के मेन बिजनेस की तो यह देश आयरन, स्टील, कोल, सीमेंट के अलावा टेक्सटाइल और व्हीकल्स का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में करता है। और व्हीकल से याद आया, दुनिया की सबसे ज़्यादा कारें इसी देश में बनाई जाती है और हर साल यह देश तकरीबन 4 मिलियन कारों का एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा यह देश टूरिज्म के जरिए हर साल करोड़ों डॉलर की कमाई करता है। यहाँ मौजूद खूबसूरत वादियाँ, जंगल, समुद्री बीचेस इसे यूरोप का सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला देश बनाता है। 2018 के अनुसार हर साल तकरीबन 3 करोड़ लोग जर्मनी घूमने आते हैं, जिससे हर साल जर्मनी 40 बिलियन डॉलर की कमाई करता है। दोस्तों, अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं और फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो जर्मनी चले आइए,
क्योंकि जर्मनी में 2014 से कॉलेज की फीस पूरी तरह माफ है, चाहे वो स्टूडेंट जर्मनी का हो या किसी और देश का। जर्मनी में लोगों का बियर पीना कॉमन बात माना जाता है। यहाँ कोई भी चीज बिना बियर के शुरू नहीं होती। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ 14 साल की उम्र में ही हर लड़का और लड़की बियर पीने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और यही वजह है कि बियर पीने के मामले में जर्मनी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, आपने बर्लिन की दीवार के बारे में तो सुना ही होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बर्लिन में एक विशाल दीवार बनाकर इस मुल्क को 2 भागों में बांट दिया गया था। हालांकि साल 1990 में दोनों तरफ के लोगों ने इस दीवार को गिराकर इस देश को फिर से एक कर दिया। बात की जाए जर्मनी के फेवरेट गेम की, तो फुटबॉल यहाँ का फेवरेट और नेशनल गेम है और यहाँ के लोग फुटबॉल को लेकर काफी क्रेजी होते हैं। और आज तक जर्मनी 4 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत चुकी है। फुटबॉल के अलावा यह देश ओलंपिक खेलों में भी भाग लेता है। साथ ही बास्केटबॉल, हैंडबॉल, आइस हॉकी, बैंडी, टेनिस, बॉक्सिंग और गोल्फ जैसे खेल भी यहाँ काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। साथ ही सबसे ज्यादा फुटबॉल क्लब भी जर्मनी में मौजूद है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जर्मनी में संडे मतलब फन डे होता है? जी हाँ दोस्तों, जर्मनी में संडे के दिन सबकी छुट्टी होती है। आसान शब्दों में आप कह सकते हैं कि जर्मनी में संडे को पूरी तरह लॉकडाउन होता है। यहाँ आप संडे के दिन अपने घर का छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकते। गाइस, जब बात हो जर्मनी की, तो हम वहाँ की महिलाओं को कैसे छोड़ सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, जर्मनी की महिलाओं को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता है। साथ ही यहाँ की औरतें काफी ज्यादा फ्रेंडली भी होती हैं। दोस्तों, जर्मनी में आप एडवांस में बर्थडे विश नहीं कर सकते। ऐसा करना यहाँ गलत माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ एडवांस में बर्थडे विश करना अनलकी होता है। दोस्तों, जर्मनी के लोग खाने पीने के बेहद शौकीन होते हैं और जर्मनी का खाना पूरी दुनिया में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है अपने लाजवाब टेस्ट और फ्रेशनेस की वजह से। यहाँ आपको 1000 से भी ज्यादा तरह के सॉसेज मिलते हैं। वहीं यहाँ 15,000 से भी ज्यादा तरह की बियर भी मिलती है। इतना ही नहीं, यहाँ आप 300 तरह के अलग अलग ब्रेड का लुत्फ भी उठा सकते हैं। दोस्तों, जर्मनी में 400 से ज्यादा जू मतलब कि चिड़ियाघर मौजूद है। वहीं 1500 से भी ज्यादा पुराने महल मौजूद हैं, जो आज भी बेहद ही अच्छी कंडीशन में हैं। तो दोस्तों, यह थी जर्मनी की सैर कराने वाली एक बेहद ही खूबसूरत वीडियो, जो मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो का पूरा मजा लिया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। मैं बहुत ही जल्द फिर से आपको ले जाऊंगा किसी नए देश की सैर पर और आपको बताऊंगा उस देश के बारे में ढेर सारी दिलचस्प और अमेजिंग बातें। तब तक के लिए अलविदा और अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।